बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है कि किन बातों पर अमल करके, किन बातों को आप अपनी आदत में शामिल करके, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के और दिन रात उन पे अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की मेहरबानी, अनायत और नवाजिश होती है जब कोई बंदा कामयाब होता है या अमीर होता है। लेकिन ये है कि अपना भी तो अमल दखल होता है। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है कि मेहनत करें और आगे बढ़ें। फ़ारग रह के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पे आप चाहते हैं कि कामयाबी आपका मुकद्दर बने, तो आप इन बातों पर ज़रूर अमल कीजिए, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और इनको अपनाइए इन आदत को। तो उसमें सबसे पहली आदत जो है वो है कि जो आपने एक मकसद किसी भी काम के लिए आपने जो सोचा है, एक मकसद बनाया होता है ना, दिल में एक इरादा किया होता है कि मैंने ये काम करना है, इसमें मैंने कुछ करके दिखाना है, उससे हटिए मत। उस पे साबित कदम रहिए और उस पे मेहनत कीजिए, उस पे अपना सारा ध्यान दीजिए। कभी उसे इग्नोर ना कीजिए और हर वक्त आपके दिमाग में वो होना चाहिए दिन रात कि मैंने ये काम करना है, ताकि वो आपको याद रहे और आप कभी भी उससे हटे मत और इधर उधर किसी दूसरे काम में ना लग जाए। तो शोर जब आप एक इरादा जो आपने किया हुआ है, एक काम जो आपने शुरू किया हुआ है, जब आप दिन रात उसको अपने सामने रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, आप शोर कामयाब होंगे, वो इरादा कोई भी हो। दूसरा ये है कि अपने आप को कभी नज़रअंदाज मत करें। नज़रअंदाज करने का ये मतलब है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे मुआशरे में आदत होती है लोगों की कि उसका दिल दुखाना या उसको ये जताने की कोशिश करनी कि तुम ये काम नहीं कर सकते। बाज़ लोग तो साफ कह देते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। बाज़ ये भी कह देते हैं ये भी कोई काम है जो तुम कर रहे हो। तो आप लोगों की बातों में मत आइए, लोगों की बातों में आके अपने आप को मत नज़रअंदाज कीजिए और दूसरों की बात पे अमल करना शुरू कर दीजिए। उनको प्रेफरेंस दीजिए, अपने आप को प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो जो इरादा है वो आपने किया हुआ है, वो काम आपका है, लोगों का नहीं है। इसलिए अपने इरादे को, अपनी ज़ात को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने काम पे लगे रहिए और करके दिखाइए वो लोगों को। और जो बातें करने वाले हैं खुद ही वो समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा तो नहीं सुनता किसी की भी, ये तो लगा हुआ अपने काम पे। अब आ गई है तीसरी बात ये है कि अक्लमंद लोग कहते हैं कि बेहतरीन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो ये है अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करना। अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करना क्या होता है? अपनी ज़ात पे कोई ये नहीं है कि आप नोट इकट्ठे करें और अपने ऊपर बांध लें। अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करने का ये मतलब है कि फिर वही कि अपने आप को प्रेफरेंस दें, अपने आप को हमेशा ऊपर समझें कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अपनी ज़ात को हमेशा तरजीह दें दूसरों पे, अपनी खुद इज्जत करें, अपनी खुद कदर करें, अपने आप को खुद जो है वो दूसरों से समझे कि मैं इन सब से बेहतरीन, बेहतर भी नहीं, मैं इन सब से बेहतरीन हूँ, जो मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकते। आपकी सोच अपने बारे में जब होगी इस तरह की तो लोगों की ऑटोमेटिकली आपके बारे में इसी तरह की सोच होगी। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए और यही है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, कि यानी अपने आप को हमेशा दूसरों से बेहतरीन समझना और अपने आप को कभी भी दूसरों से कमतर ना समझना।
इसके बाद आ गया है जी, कामयाब और अमीर होने के लिए और कामयाब इंसान बनने के लिए अगली बात ये है कि एक मकसद बनाइए। बाज़ लोग होते हैं उनका कोई मकसद होता ही नहीं और इधर-उधर सबको बता देते हैं। बड़े लोग मैंने देखे, भई मैं एक काम करने लगा हूँ। ये भी कहते हैं कि दुआ करना मेरे लिए, ख़ैर ये तो अच्छी बात है। कहते हैं भई मेरे लिए दुआ करना, मैं कोई काम करने लगा हूँ, मैं कोई काम शुरू करने लगा हूँ और बाख़ुदा काम होता ही कोई नहीं। तो इससे उस बंदे की दूसरों की नज़रों में बड़ी जो है ना वो जग हँसाई कह लें या इज़्ज़त में बड़ी कमी आ जाती है कि जब वो कुछ करके दिखाता ही नहीं है, तो बड़ा एक उसका ना इमेज एक ख़राब हो जाता है लोगों की नज़रों में। अव्वल तो मैं कहती हूँ कि किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि मैं कुछ करने लगा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे होते हैं, दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरों को बताना भी पड़ता है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है बाज़ कामों में या एक 2-4 बंदों को या एक होता है कि भई किसी की मदद लेनी पड़ जाती है। तो उस सूरत में जो है आपको दूसरों को बताना चाहिए, अदरवाइज़ बताना ही नहीं चाहिए जब तक आपका काम ना हो जाए। तो इस सब के लिए आपका एक मकसद होना चाहिए। एक बड़ा ही जो है ना एक खूबसूरत सा कोई बड़ा मज़बूत सा कोई एक मकसद हो जो आपने बनाया हो पहले। और वैसे भी नाज़रीन कोई मकसद होगा तो मेहनत करेंगे ना। तो सीरियस एक पहले बना लें इरादा कि भई मैंने ये काम करना है, तो वो ज़रूर काम होगा। आप ज़रूर लोगों की नज़रों में कामयाब और उम, एक ताकतवर इंसान बन जाएँगे। कामयाब ताकतवर मीन के एक कामयाब होंगे, आपका एक मुकाम होगा। दूसरा जी एक जो बड़ी बात है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और पीछे को धकेलती है, कामयाब अमीर क्या होना होता है, वो पैसे ही आगे बढ़ने की बजाय पीछे ले जाती है। वो है फ़ियर ऑफ टेकिंग रिस्क। हम कोई भी खतरा मोल लेने से बहुत घबराते हैं, बहुत खौफज़दा, बहुत डर बैठ जाता है हमारे दिल में कि ये काम मैं नहीं कर सकता। वो इधर-उधर वाले तो जो कह ही देते हैं, हम खुद यही सोचते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होना। तो हम वो इतना उसमें खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि हम उसको तवज्जो ही नहीं देते और बाज़-औक़ात छोड़ देते हैं, शुरू में ही या दरमियान में छोड़ देते हैं। दिल में सौ-सौ वहम, वसवसे और ख़्याल आते हैं कि मेरी रकम ज़ाया ना हो, मेरा पैसा ज़ाया ना हो जाए। अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? तो देखिए रिस्क तो हर काम में होता है। कामयाब बंदा ही वो होता है जो रिस्क लेता है। कामयाबी रिस्क के अंदर छुपी हुई है। रिस्क नहीं है तो कामयाबी नहीं है। देखिए घर की दहलीज से बाहर कदम रखना भी तो रिस्क है। आप बाहर निकलेंगे ही नहीं, रोड पे जाएंगे ही नहीं, किसी से मिलेंगे ही नहीं, आपका कैसे काम होगा? वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा हो, रिस्क लें तो काम होता है। मैदान में कूदें तो किसी खेल के मैदान में ये सब ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बड़े बड़े वो लोग जो कामयाब हैं, हीरो हैं, वो सब उनकी आप पढ़िए ज़रा उनकी ज़िंदगी कि वो कहाँ से चले थे। बाज़ बात यकीन नहीं आता सुन के कि ये बंदा इतने निचले लेवल से यहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने रिस्क ही लिया ना कि नहीं होगा तो भाई जहन्नम जाए। अल्लाह से पहले तो लौ लगा के रखिए। जब आप मेहनत करेंगे, अल्लाह का साथ होगा तो सब होगा। तो इसलिए आपने कोई भी काम करने से पहले जो है ना, ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा, नहीं, पॉज़िटिव रखिए अपने आप को। अब नेक्स्ट है जी कोशिश, फुल अपनी फुल स्ट्रगल, थोड़ी भी नहीं, आधी भी नहीं, पूरी, सारी, अपनी सारी कोशिश लगाइए काम के ऊपर, फुल स्ट्रगल, काम ज़रूर होगा, आप कामयाब ज़रूर होंगे, दुनिया देखेगी कि आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद आता है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है ये
कि देखिए कोई भी काम करते हुए, कुछ भी करते हुए, कोई कारोबार करते हुए, कोई भी अपना कुछ भी आपने कोई स्कूल खोला है, आपने कोई मिल लगाई है, आपने क्लिनिक खोला है, आपने हॉस्पिटल बनाया है, आपने कुछ भी किया है, उसमें अपने आप को एक आदत डाली है मशकूर होने की। आपको उसको भी छोड़ें, ज़िंदगी में वैसे ही आम घर में, घर के अंदर अपने अफराद खाना के साथ, अपने ऑफिसेज़ में, अपने कोलीग्स के साथ नाज़रीन, दूसरों का मशकूर होने की अपने आप को आदत डालिए। कोई आपके काम आया है, उसको ज़रूर थैंक यू कहिए। कामयाब होने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे आपके काम में बहुत बरकत पड़ेगी जब आप किसी का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करना, थैंक यू कहना, सॉरी कहना, किसी को शुक्रिया कहना, स्माइल पास करना, ये वो बातें हैं जो आपको कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचा देती हैं। ये आदत अपने अंदर ज़रूर रखिए, थैंक यू करने की, सॉरी करने की। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है कि आपने किसी मुकाम पे भी कोई भी स्ट्रगल करते हुए, किसी कोई अपना मकसद हासिल करने के लिए आपने किसी मोड़ पे ये नहीं समझना कि बस मैं कामयाब हो गया। नहीं, कामयाबी जो है ये बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र है। करते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। आपने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो उनको जब वो इंटरव्यू करने वाला पूछता है कि अब आप बड़े कामयाब हो गए हैं, तो वो जो अकल वाले होते हैं, जो मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं मज़ीद करूँगा, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये वाली आदत भी ज़रूर अपनाइए। अपने आप को ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी ये मत समझिए कि बस अब मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरा सफ़र रुक गया है। जहाँ आपका सफ़र रुकेगा, आपकी कामयाबी वहीं ख़त्म हो जाएगी, आप नाकामी की तरफ चल पड़ेंगे। इसलिए सफ़र जारी रखिए और कोशिश करते रहिए। कहीं भी अपने आप को ये मत समझिए कि अब बस मैं अब बहुत बुलंदी पे चला गया हूँ, अब मुझे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। नो, इसीलिए किसी ने कहा है कि सक्सेस इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। इस फिक्रे पर गौर कीजिए। नेक्स्ट आ गया है जी बड़ी इम्पोर्टेंट बात, कामयाब और अमीर होने के लिए और बेहतरीन इंसान बनने के लिए, कि सारी स्ट्रगल और मेहनत में किसी भी मकसद के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हेल्दी लाइफ इज़ वेल्दी लाइफ। सेहत बहुत ज़रूरी है। सेहत होगी तो आप मेहनत करेंगे, जान ही नहीं होगी तो मेहनत कहाँ से करनी है? क्योंकि आपने तो एक बड़ा एक इरादा किया है ना, एक बड़ा अल्लाह के फजल से एक काम शुरू किया है, तो वो काम करने के लिए आपकी सेहत बेहतरीन होना चाहिए। इसलिए अपनी सेहत को कभी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। बाकी किसी बंदे को ये मैं आपको बताने बैठ जाऊं कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है, मैं कहती हूँ हर जी रूह जो बंदा इस दुनिया में आया है ना, उसे पता है मैंने अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है और मेरी सेहत कैसे ठीक हो सकती है। तो आप अपनी सेहत को पहले इसको प्रेफरेंस दीजिए, तो फिर आप जो है आप कामयाब ही कामयाब है। नेक्स्ट बड़ी ज़रूरी बात है और आखिरी बात है कि अपने ऊपर बड़ा एतमाद कीजिए, ट्रस्ट अपने ऊपर। अब दिन रात अपने आप को यही समझिए कि मैं जो हूँ वो दूसरा कोई नहीं, मैंने कामयाब होना ही होना है, मैंने नाकाम नहीं होना। मैं बेहतरीन इंसान हूँ, मैं बहुत सेहतमंद इंसान हूँ, मैं खूबसूरत इंसान हूँ। जितनी मेहनत मैंने की है किसी ने भी नहीं की, जितनी मैं करूँगा उतनी कोई नहीं कर सकता, कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता। तो आप समझें कि छा गए हैं, आप छा गए हैं। ये जितनी मैंने बातें कही,
इन सब पे नाजरीन अमल कीजिए और बेहतरीन, कामयाब, दौलतमंद, अमीर इंसान बन जाइए। और अल्लाह की ज़ात भी उसका साथ देती है जो पहले मेहनत करता है। जो मेहनत करता है, जो दिन रात स्ट्रगल करता है, जिसके अंदर सुस्ती काहली नहीं है, अल्लाह की ज़ात उसकी मदद करती है। थैंक यू।